कैसे हो आप? उम्मीद है कि सब ठीक है। देखिए, आज हम बात करेंगे कि राजस्थान पुलिस की तैयारी कैसे करें ताकि कम समय में अच्छा रिजल्ट मिले हमें, और कम समय के अंदर हम अच्छा जो है कि वो रिजल्ट दे पाएँ। और जो हमने सपना लेके चला है, जो आपकी ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य, टारगेट, एम्स, जो कुछ भी हम बोल सकते हैं, जो आपने वर्दी का एक आपने सपना देखा है, उस सपने को कैसे साकार करें। देखिए, सपना कोई भी हो, उससे पहले हमें जो स्ट्रगल करना पड़ता है ना, मैटर ये करता है कि आपने स्ट्रगल कैसे किया, स्ट्रगल कितना था, स्ट्रगल कैसा था। आपने देखा होगा कि कई बार कई बच्चे क्या करते हैं कि 15-15, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी उनका मतलब 5-6 एग्जाम देने के बाद भी उनका सिलेक्शन होता है और वो भी टॉप रैंक पर नहीं आते। लेकिन कई बार क्या होता है कि बंदा 4-5-6-7 घंटे तक पढ़ता है और अच्छा रिजल्ट लेता है, और फर्स्ट या सेकंड एग्जाम के अंदर ही वो जिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहा है उसके अंदर सेलेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिकतर बच्चे तैयारी तो करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि तैयारी किस तरह करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। उनका कोई शेड्यूल नहीं होता। गलती उनकी, मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं है, गलती ये है कि उनको बताने वाला नहीं होता कि सर हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। पता नहीं है, रीजनिंग को दे रहे हैं, जितना टाइम दे दिया चलो मिल गया, जीके को दे दिया, जितना मैथ को दे दिया, जो भी सब्जेक्ट है, महिला बाल अपराध वगैरह, साइंस वगैरह, उनको जैसे मतलब मिल रहा है वैसे टाइम दे रहे हैं। कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। तो बिना शेड्यूल के आप अगर तैयारी करोगे तो वो तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको एक टाइम रहना है, टाइम के अनुसार आपको करना है कि किसको कितना टाइम देना है, कैसा टाइम देना है, ताकि आप कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वो स्टडी कर सको, और बार बार रिवीजन करने से भी आप बच सको, क्योंकि जो आप पढ़ो तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक आपके याद रहें। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए आप। हर एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी राजस्थान पुलिस के लेकर महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस भी और किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पढ़ाई से लेकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता आपकी कितनी है। देखिए, सबसे पहले आपको दो कंसंट्रेशन और एक होता है सिटिंग पावर। आपकी सिटिंग पावर कितनी है। देखिए, आजकल एक चीज़ तो होता है कि अब सारे लोग जो हैं कोचिंग के पीछे भाग रहे हैं, कोचिंग जाओ, कोचिंग जाओ। देखिए, एक चीज़, कोचिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। कोचिंग सिर्फ आपको एक माध्यम है कि आप जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की कर रहे हो तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट के बेंच में बिठा दिया जाएगा। तो वो आपको एक तरह का मतलब उसका शेड्यूल है कि आपको किस तरह से तैयारी करना है, किस लेवल तक का पेपर आएगा, किस तरह पेपर को हैंडल करना है, वो चीज़ें बताएंगे, वो सिलेक्शन नहीं देंगे आपको। कोचिंग बुलाती है मगर जाने का नहीं। चीज़ हमेशा याद रखिए। कई लोग हैं जो 5-6 साल से कंटिन्यू कोचिंग जा रहे हैं, सिलेक्शन हुआ नहीं। कभी आपने सोचा कि हम 6 महीने से कोचिंग कर रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो कोचिंग के पीछे मत, आपको ऑनलाइन यहाँ पर एक से बढ़कर एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं सर कोचिंग नहीं जाएंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जो कोचिंग जा रहे हैं अभी तो वो तो ठीक है, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास एक से बढ़िया एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि जो तैयारी करने वाले हैं वो लगभग क्या है कि फार्मेसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, या मिडल जो फैमिली है वहाँ से बिलोंग करते हैं। कोई भी अमीर बाप का बेटा या बेटी जो है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी नहीं करता, क्योंकि उसको तो जरूरत ही नहीं है नौकरी की। तो सबसे पहले देखिए कि आपको मैं जो शेड्यूल बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे कि आप टाइम बनाएं कि मुझे 4 बजे उठना है, ठीक है। आप 4 बजे उठ गए। 4 बजे उठने के बाद में आप फ्रेश व्रेश हो जाइए, थोड़े बहुत नंगे पाँव इधर उधर घूम लीजिए, ताकि आपको एक मतलब आलसपन जो है वो उड़ जाए आपको। हाँ, इससे पहले आपको हो सकता है कि उठने में दिक्कत हो, 4 बजे कभी उठे नहीं हो, या किसी काम के लिए उठे हों तो आपका डेली का रूटीन नहीं है। तो इसके लिए देखिए, एक चीज़ क्या कीजिए आप कि अपने फ़ोन के अंदर अलार्म लगा दीजिए। अलार्म लगाने के बाद में अपने फ़ोन को अपने बिस्तर पर ना रखें। यदि वहाँ पे रखोगे तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर दे दो फिर से कम अपने बिस्तर से, अपने बेड से फ़ोन को, या जो अलार्म घड़ी है उसको कम से कम 10 फीट की दूरी पर रखें, ताकि जब वो वहाँ बजे तो आपको वहाँ पर उठ के जाना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए। फिक्स टारगेट कीजिए कि अलार्म बजते ही उसको बंद करके बिस्तर को फोल्ड कर देना है, उसमें दोबारा नहीं घुसना है।
अन्यथा फिर ये मन है ना, ये बाहर नहीं निकलने देगा, फिर ये सुबह परेशान करेगा, आजा उठने नहीं दिया ना मैंने तेरे को। तो इस चीज़ को आप 10 मीटर दूर रखिए फ़ोन को, और वहाँ जो भी फ़ोन है आपके, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान है आपके, जिसमें आप जो है कि वॉइस टेप कर सकते हो, वो वहाँ पर रख दीजिएगा। 4 बजे उठ गया, फ्रेश व्रेश हो जाइए, थोड़े नंगे पाँव घूम लीजिएगा, ताकि आपको आलसपन जो है वो दूर हो जाए। फिर आप कुछ, जो आपको ऐसा नहीं है कि आप मतलब टारगेट ले लिया कि मैथ पढ़ना, आपको जो अच्छा सब्जेक्ट लगे उससे पहले पढ़ना है। कोई भी, किसी का हो सकता है, किसी का रीजनिंग है, किसी का मैथ है, किसी का हिस्ट्री है, किसी की ज्योग्राफी है, किसी का पॉलिटिकल्स है, किसी का इकोनॉमिक्स है, अलग अलग सब्जेक्ट किसी की अलग अलग पसंद होती हैं, सभी की एक जैसी पसंद नहीं होती है। तो आप 4 बजे उठ गए, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगा उसके सिर्फ आप ध्यान के साथ एक पेज रीड कीजिए, सिर्फ ओनली फॉर एक पेज। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार कीजिए, 3 बार रीड कीजिए। ठीक है, आपने आपने एक बार पेज रीड कर लिया, आपने 4:30 बजे से आपने 5 बजे के बीच में रीड कर लिया, तो आप फिर से उसको रीड कर लीजिएगा, एक ही पेपर को। यदि आप पहले से अगर आप ज़्यादा पढ़ते हो तो 2 पेपर रीड कर लीजिए, 2 पेज रीड कर लीजिए। ठीक है, उसको रीड करने के बाद में आप बंद कर दीजिएगा। उसके बाद में जैसे कुछ चाय वाय पीना है, किसी की आदत होती है कॉफ़ी वॉफ़ी पीना, वो पी लो। लड़कियां हैं वो घर में अपने माता पिता के साथ काम करवा, माँ के साथ काम कर सकती है, कुछ मदद कर सकते हैं। लड़के वगैरह हैं जो है कि अपने पिता के साथ कुछ काम वगैरह उनकी हेल्प कर दो। इससे एक फ़ायदा होगा कि आप, लड़की है वो मम्मी के साथ काम कर रही है, लड़का है जो अपने फादर्स के साथ काम कर रहा है, तो एक तो उन दोनों के बीच में जो है ना बातचीत, एक रिलेशन कायम होगा, एक फ्रेंडली रिलेशन कायम होगा। तो आप अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से रख पाओगे उनके सामने, आप भी उनको समझ पाओगे, वो भी आपको समझ पाएंगे। जो दूरियां बनी हुई होती है, होता है कि परिवार से जो होते हैं वो गार्जियन से कम ही बातचीत होती है, जितनी ही बातचीत होती है जितनी ज़रूरी तो वो थोड़ी दूरियां कम होंगी। एक चीज़ तो इसका ये है। ठीक है, आप उनसे काम करवाइए। करने के बाद में जैसे आपने 10-11 बजे फ्री हो गए, तो फिर से जो सुबह आपने पेज रीड किया था उसी पेज को फिर से आप एक बार रीड कर लीजिएगा। 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, ठीक है, रीड कर लिया उसको, फिर आप छोड़ दीजिए। सर आप तो एक एक पेज को रीड करवा रहे हो, एक ही एक पेज को रीड करवा रहा हूँ, लेकिन जो आगे रिजल्ट मिलेगा वो बेटर मिलेगा। पूरा सुनिए आप कैसा रिजल्ट है। ठीक है, आप जैसे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे हुआ, उसको आप रीड कर लीजिएगा फिर से एक से। यानी आपसे पेपर ने, आपने कितनी बार रीड कर लिया एक ही पेज को? 6-7 बार रीड कर लिया। अब शाम को सोने से पहले टारगेट बनाइए कि आज मैंने 2 पेज रीड किए, कल आपको 3 पेज रीड करने हैं। ठीक है, वही सुबह 4 बजे आपको उठना है। सबसे पहले उठ के काम कर क्या करना है कि कल जो पेज पढ़ा, 2 पेज, उनको सबसे पहले रीड कीजिए। उनको करने के बाद में वो 3 पेज रीड कीजिए आप। फिर वही रूटीन काम करवाइए। 10 बजे, 11 बजे जैसे टाइम मिला उसको रीड कर लीजिए, शाम के टाइम में फिर से रीड कर लीजिए उसको। और फिर जो कल पढ़ा उसको एक ही बार करना है, मॉर्निंग में रीड। फिर तीसरे दिन 3 पेज किया, आज 4 कर लीजिए या 5 कर लीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है, तो आप 5 कर लिए पेज रीड। पिछले वाले कितने पेज हैं? 2 पेज। दूसरे दिन कितने पेज किया आपने रीड? 3 पेज। आज कितने कर रहे हो? 4 पेज। कितने पेज हो गए? 3, 2, 5 और 4 आपके 9 पेज हो गए। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर, यानी कि आपके 9 पेज आपके कंप्लीट हैं। एक ही सब्जेक्ट के 9 पेज आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब वो आपने एक ही पेज को कम से कम 8 से 10 बार रीड किया है, तो आपको लगभग 90% वो पेज आपको याद है। अब आप ऐसे रूटीन बनाए जाइए, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे ऐसे एक एक दिन पेज बढ़ते जाएंगे, और पीछे वाला जो है उनको रिवीजन करते जाइए। आज रिवीजन कर लिया, आज पढ़ लिया, उसको कल रिवीजन कर दो, परसों उसका रिवीजन नहीं करना है, जो कल पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, फिर पीछे वाले को छोड़ दो, फिर उसका, फिर पीछे वाले को, फिर इसका, ऐसे रिवीजन आपको करते जाना है। ठीक है, ये आप पैटर्न बनाइए, एक 7 दिन का वीकली पीरियड बना लीजिएगा। 7 दिन के बाद में आपको क्या करना है, एक सप्ताह कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपने 7 दिन के अंदर जो भी पढ़ा है उसकी आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स भी ऐसे नहीं कि हर कुछ भी पेपर में उठा लिया, हर कुछ भी, वो हम आपको बता देंगे यहाँ पर कि किस तरह से क्वेश्चन उठते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। कई बंदे क्या करते हैं, पढ़ लिया और जितना 500 पेजों की कॉपी पे किताब है और उतने ही 500 पेज वो क्या करते हैं कि नोट्स बना लेते हैं। अरे तो भाई उस किताब में और इस पेज में फ़र्क क्या हुआ? जो सारा किताब में लिखा हुआ वो तो तूने उतार लिया उसके अंदर, तो वो सारा नहीं उतारना है, क्योंकि सारा उतारोगे तो फिर मतलब क्या, आपको तो इम्पोर्टेंट चीज़ें उतारनी है कि हाँ ये आ सकता है। और कभी भी याद रखिएगा, सीधा आपको याद नहीं करना है, सीधा याद करोगे तो एग्जाम में फंस जाओगे फिर। ठीक है, आपने 7 दिन बाद में उसके नोट्स बना लिए।
अब नोट्स बनाने के बाद में उस नोट्स का एक रिवीजन कीजिए। आप पूरा का जितने एक सप्ताह के अंदर आपने पढ़ा ना, उसका पूरा का आप रिवीजन कर लीजिएगा। आप कम से कम एक सप्ताह के अंदर, ज़्यादा नहीं तो आप 40 पेज कंप्लीट कर लोगे। और कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो 40 पेज से ज़्यादा कोई सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री ले लो, चाहे पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, 40 पेज ठीक है आपने रीड कर लिए। उसके बाद में 7 दिन के बाद में आप एक दिन रखिए हॉलीडे के लिए, रेस्ट के लिए, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, इसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। 7 दिन पढ़ लिया, एक दिन रेस्ट। रेस्ट के दिन क्या करिए, कपड़े धोइए, अच्छे से खाइए, कुछ खाने की इच्छा, जैसे हर किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो खुद उसको खाने के जो पसंद है वो बनाइए। जैसे खुद खाना बना सकते हो आप, खुद खाना जिनको बनाना आता है वो खुद की बनाइए, परिवार के लिए बनाइए, या फिर जिनको नहीं आता वो सीखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका दिमाग हट जाएगा पढ़ाई से, बिल्कुल भी हट जाएगा दिमाग पढ़ाई से, आपका पढ़ाई पर रहेगा नहीं दिमाग, एक अलग चीज़ में लग जाएगा। तो खाना बनाइए, घर का काम कीजिए, घर की साफ सफाई कीजिए, दोस्तों से मिलिए, दोस्तों से बातचीत कीजिए, रिश्तेदारों से मिलिए, कुछ अच्छी सी फ़ोन के अंदर मूवी देखिए, बढ़िया से गाने सुनिए, अच्छे से खाइए, कोई शाम के टाइम घूमने जाइए या खेलने जाइए, अपने दोस्तों से बात करो। पूरे दिन ओनली फॉर इंटरटेनमेंट करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। किताबों को एक साइड में रख दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ मनोरंजन करना है। अब आपने मनोरंजन कर लिया, आपका दिमाग एकदम से फ्रेश है, एकदम से एनर्जेटिक है। अब आप नेक्स्ट डे, आपका चैप्टर खत्म हो गया हिस्ट्री, तो ठीक है, नहीं बात हो, उसको कुछ बचा हुआ है तो उसको फिर से उठा लीजिए। यदि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप नेक्स्ट चैप्टर में वही रूटीन अपनाइए, 1 पेज, 2 पेज, 5, 6, 8, 10, 12, 20, वैसे करते करते आप उसी को ऐसे कीजिए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को ऐसे कीजिए। लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि हर सप्ताह में एक दिन के लिए एक हॉलीडे जरूर रखें। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने तक कंटिन्यू पढ़ रहे हो। 7 दिन पढ़ लिया, उसके बाद में उसका नोट्स बनाया, उसकी रिवीजन, और एक दिन हॉलीडे। उस दिन आपको किताबों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। उस दिन मूवी सुनना है, खाना है, पीना है, जो आपको चीज़ अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है तो घूमिए, खाना बनाना अच्छा लगता है तो खाना बनाइए, खेलना अच्छा लगता है तो खेलिए, कुछ कलात्मक चीज़ें करने की इच्छा होती है तो वो कीजिए, लेकिन कुछ अलग कीजिए। जो अपनी हॉबीज हैं उनको डेवलप कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। इसमें एक तो आप पढ़ते पढ़ते बोरिंग नहीं होंगे, दूसरी चीज़ आपको 7 दिन में एक दिन दिमाग का रिवीजन हो गया, एकदम से फ्रेश, एकदम से कूल। ठीक है, किसी के साथ आपने अगर 7 दिन के अंदर किसी का कोई कॉल आया, आपने गुस्से में पड़ रहे हो, किसी ने बोल दिया, आपने किया हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ शब्द कुछ भी बोल दिया, तो जो आपने हॉलीडे रखा उस हॉलीडे को आप चला के उसको कॉल कीजिए कि भाई उस टाइम मैं स्टडी कर रहा था तो उस दिन गुस्से में कुछ बोल दिया, तो आप उस दिन वो रिश्ता भी ठीक कर सकते हो। कुछ नए दोस्तों से मिलिए, कुछ नए लोगों से मिलिए। हॉलीडे के दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक नया फ्रेंड सर्किल आपका जो है कि वो क्रिएट होगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है, इससे आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो और आसानी से जो है कि अपना पेपर निकाल सकते हो, टेंशन फ्री होकर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम जो है कि वो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। अब देखिए, आज अगर ये बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। दूसरी चीज़, आपके कमेंट नहीं आते हैं कि सर हमें ये बताओ। हम खुद ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम जो इस पीरियड में थे जब स्टडी करते थे तो हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आती थी, वो हम खुद सोच के दिमाग लगा के आप लोगों को बता रहे हैं, जबकि आप लोगों को कमेंट नहीं आ रही कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, इसमें कैसे सोल्यूशन है, क्या चाहेंगे। अब जब आप नहीं बताओगे तो हम कितना सोच सोच के आपको बताएंगे, जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक। तो कमेंट बॉक्स में कि किस सब्जेक्ट को कितना देना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट की कैसी तैयारी करनी है, तो वो चीज़ें भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। फिलहाल जो मैंने रूटीन बताया, जो बताया ना मैंने, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप कीजिए, 7 दिन आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। सैटरडे को आपने 7 दिन रेस्ट कर स्टडी कर ली, एक दिन हॉलीडे, फिर मंडे को आप एक दिन बैठ के सोचिए, एक बंद रूम के अंदर एक लाइट ऑफ करके कि क्या जो मैंने 7 दिन पढ़ा वो मेरे अच्छा था, क्या जो सर ने बताया था, जो मैंने प्रैक्टिस किया, एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर, क्या वो सफल हुआ। आप ये पाओगे कि मैंने यार इतने 7 दिन के अंदर ऐसा इतना शानदार पढ़ा कि आज तक नहीं पढ़ा। ऐसा फील होगा कि इन 40-50 पेज में तो आज तक 7 दिन में जितना पढ़ा ना, उतना कहीं से भी उठा के पूछ लो, मैं बता दूंगा। ऐसा आपको एक फटाई का माहौल हो जाएगा। दूसरी चीज़, जिनको पढ़ना कम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, तो उनसे आप एक दिन में देखिए, एक चीज़ को तो उठाओ मत लीजिए किसी भी चीज़ का। कि राजस्थान कई बंदे तो ऐसे हैं कि अभी वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जब एग्जाम डेट आएगी, भाई इतनी तारीख को आपकी एग्जाम होगी, तब वो उठाएंगे, 2 या 3 दिन तो खूब पढ़ेंगे, तीसरे दिन फिर से डाउन।
भैया पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है कि 2 दिन में आप किताब उठाओगे और कंप्लीट कर दोगे। अगर पढ़ना इतना आसान होता तो कोई भी पढ़ लेता, कोई भी पढ़ के आईएएस बन जाता, आईपीएस बन जाता, आईएफएस बन जाता। इतना आसान नहीं है। पढ़ने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो ही करना पड़ेगा आपको। रूल को फॉलो किए बगैर आप नहीं पढ़ सकते। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए, और क्या आगे परेशानी है वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर आपकी जो है कि आपको सुझाव दे सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जो भी आएगा आपको हम उसका 110% रिप्लाई देंगे आपका। उसके जो भी आपको समस्या है उस पर वीडियो बना के भी आपको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट स्पेशली आपको करना है।